मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धान के कटोरे यानी श्री गंगानगर जिले के दौरे पर आने वाले हैं और साधुवाली एक ऐसा गांव गंगानगर शहर के बिल्कुल सटता हुआ जहां की गाजर अब भारत प्रसिद्ध तो हो ही चली है। साधुवाली की गाजरें काफी मीठी होती है, सुर्ख लाल रंग होता है। जिस तरह से इस शामियाने में लाल रंग का शामियाना यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लगाया गया है, उसी तरह से साधुवाली की गाजर कहीं न कहीं न केवल राजस्थान बल्कि अब भारतवर्ष में अपना नाम कमा रही है। और राजस्थान सरकार यहाँ के गाजर उत्पादक किसान जो हैं उनको एक बड़ा मंच देने जा रही है। गाजर मंडी का उद्घाटन यहाँ पर करने जा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल आज साधुवाली के इस गंग नहर के बिल्कुल नजदीक यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पर जो सभा स्थल डोम बनाया गया है, ये जो मेरे पीछे आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल का यह दौरा उस संभावित मंत्रिमंडल से पूर्व का दौरा है जिसमें ये चर्चा की जाती रही है कि कहीं न कहीं आने वाले वक्त में आमूलचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री भजनलाल के मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। गुजरात की तर्ज पर समूचे मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाकर एक नए मंत्री परिषद का मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर किया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं। परंतु भारतीय जनता पार्टी चौंकाने में भरोसा रखती है और ना जाने कब ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अरसे से बरसों से ये बात चल रही है। 2 साल भी सरकार को पूरे होने वाले हैं। इन 2 साल के उपलक्ष्य के मौके पर अपनी उपलब्धियों को भुनाने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों गंभीर हैं। देखिए, नए नए संगठन में नियुक्ति हो रही है। बीकानेर संभाग से बिहारी लाल बिश्नोई जो कि नोखा के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। तो गंगानगर में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं। गुरवीर बराड़ एक नए एमएलए हैं, गुरजन सिंह के पोते, वो भी भारतीय जनता पार्टी की बागडोर को बढ़ाए हुए हैं। ये तमाम नेतागण इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। देखिए आप, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं, बिहारी बिश्नोई है, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ इस इलाके में लीड करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम ये जो लोग हैं ये कहीं न कहीं आने वाले वक्त में श्री गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के पैर और किस तरह से फैला पाए, इन बातों को लेकर चर्चा करें। टीटी साहब नमस्कार। टीटी साहब नमस्कार। सुरेंद्र जी टीटी बिजी हैं, बात कर लेते हैं बिहारी जी से। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं बिहारी जी, उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं और पहला ही दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल का आपके प्रभार लेने के बाद श्री गंगानगर में होने जा रहा है। धान का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं सर, और यहाँ से मुख्यमंत्री अपने 2 साल भी पूरे कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर आम जनता के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले हैं। देखिए, किसानों का जिला, जैसा आपने कहा धान का कटोरा श्री गंगानगर, ये किसानों की धरती, इस उपजाऊ धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज पधार रहे हैं। और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरासत के गौरव को गर्व के साथ अनुभूति हमें करनी चाहिए, विरासत को याद करना चाहिए। आज 100 वर्ष बाद वो पुनीत दिन है जिस दिन महाराजा गंगा सिंह जी ने 100 वर्ष पहले गंग कैनाल की नींव लगाई थी। आज वही 5 दिसंबर 1925 से लेके 5 दिसंबर 2025 का आज का दिन, 100 वर्ष की यात्रा और हमारी विरासत को और गौरव को याद करने का गर्वपूर्ण आज का दिन है। महाराजा साहब ऐसे विजनरी महाराजा बीकानेर रियासत के, जिन्होंने तब सोचा कि इस रेगिस्तान को नकलिस्तान में कैसे बदलना है, इस हरे भरे क्षेत्र में कैसे बदलना है, किसानों के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया, कितना बड़ा त्याग, तपस्या और समर्पण उनका रहा कि तय समय में इतना बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया। 100 साल पहले, 16 साल है उसका। 100 साल पहले ये धान के कटोरे की नींव भी थी उसी गंग नहर से पड़ी है। और 100 साल बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल इसका रीलाइनिंग का काम फिरोजपुर का, इन सब चीजों को करने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं, भजनलाल सरकार हो चाहे आपकी पार्टी हो, यहाँ के लोग हों, ये कदम से कदम मिलाएंगे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ? देखिए, तब के विजनरी महाराजा के भगीरथी प्रयास था। गंगा सिंह जी को भगीरथ कहें तो कम नहीं होगा, अतिशोक्ति नहीं होगी। और आज के भागीरथ भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही किसानों की, जो इस क्षेत्र के किसानों की 15 वर्षों से लंबित मांग थी कि गंग नहर का और फिरोजपुर फिल्टर की रीलाइनिंग होनी चाहिए, उसको उन्होंने पहले बजट में स्वीकार करते हुए 268 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो निश्चित रूप से आज के भगीरथ भजनलाल जी आज आ रहे हैं और उस वक्त के भगीरथ गंगा सिंह जी को याद करने आ रहे हैं। इसको इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अच्छी बात है विकास की 100 साल बाद में पुनः इसका संभाला जा रहा है। गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, ये किसानों के आंदोलन का मुख्य विषय रहा है हमेशा। यहाँ किसान आंदोलन खूब होते रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पानी की समस्या को जड़ से ही खत्म करने की योजना सरकार की? देखिए,
हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र, बीकानेर, नौखा, नागौर, जी। वहाँ तो आग लगती है तो पानी बुझाने के काम आता है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी इतना कीमती है कि पानी कभी कभी आग भी लगा देता है। हाँ। तो इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसान की आवाज को बुलंद करते हुए, किसान के हक की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में प्रावधान किया। खाली फिरोजपुर फीडर की रिलाइनिंग का नहीं, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए यहाँ के कच्चे खाड़ों को पक्के करने के लिए, नहरों को स्ट्रेंथन करने के लिए, किसान के हित का काम जो भजनलाल जी की सरकार ने इस शुरुआत में ही किया श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लिए और सभी नहरों के लिए, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब पानी की आग पानी के द्वारा ही बुझाने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल की है। और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी साहब से तो ज्यादा कौन बता सकता है। साहब, आपके इलाके में कभी सोचा ही नहीं था किसी ने, यहाँ तो किसान आंदोलन भरपूर होते हैं पानी की मांग को लेकर। अब क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी? देखिए, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया। सर इधर मुंह कर लो। देखिए, भैरव सिंह जी के टाइम में खाड़े काम के बदले अनाज योजना में शुरू हमने कराई, 5-5 बुर्जियां तेल पक्की कराई, हाँ। चुंगी किसानों की खत्म कराई, हाँ। आबियाना लगता था बनानी माफ कराया, फ्रैगमेंट कानून कम किए, फिर आगे वसुंधरा जी और हम मंत्री बने, तो फिर हमने खाड़े पक्के कराने के लिए 365 करोड़ रुपया मंजूर हम करा के लाए, सिंचाई मंत्री समरलाल जी, और फिर 30% इसमें हमें भागीदारी देनी पड़ती है किसान। सर, आप अगर पुरानी बात करेंगे तो वो बात भी आपके हिस्से में आएगी जब गोलीकांड हुआ था और गरसाना में किसान मारे गए। देखिए, भ्रांतियां होती हैं कई दफा किसान, जैसे अब पंजाब आंदोलन हुआ तो राजस्थान के किसान उनकी भ्रांतियों में भी आ गए, ठीक है ना। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के लिए किया, चलो पीछे नहीं करेंगे। अब की बात कर लो, फिरोजपुर फीडर 5 साल कांग्रेस का राज रहा, डीपीआर नहीं बना पाए, हमने डीपीआर बना दी, CW से परमिशन ले ली, टेंडर हो गया, 200 करोड़ रुपया बजट में पास करके और पंजाब को दे दिया, ठीक है ना। इससे ज्यादा और तबीयत कार्रवाई क्या। अब सुन लो, 150 रुपये बोनस हमने दिया, पंजाब ने नहीं दिया, हरियाणा ने नहीं दिया, 2000 रुपये प्रति बीघा किसान को गेहूं पे फायदा हुआ है, ठीक है ना। अब खाड़े पक्कों के लिए ले लो, अब तारबंदी के लिए ले लो, पहली बार नवंबर में हुई है, नहीं तो जनवरी तक विश्वास नहीं हो पाती। इतना सब होने के बाद में आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, फिर किसानों ने आपको नकार क्यों दिया? आप चुनाव क्यों हार गए? पंजाब के जो किसान थे ना, उनकी जो डिमांड थी वो कोई फिजिबल ही नहीं थी। 100% गेहूं वहाँ MSP पे खरीदते हैं, 100% चावल, लेकिन हमारे वाले किसान उनके बातों में आ गए, अब समझ गए, और उसका नुकसान आपको हो गया। 100% हुआ है, 100% हुआ है। अगर आप चलो विधायक बनने से पहले आपको मंत्री सरकार ने बना दिया, आप पर भरोसा जताया, उसके बाद में आप जब चुनाव हार गए, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं आप चुनाव में समीकरण, कई दफा चुनाव के अंदर खड़े हुए कैंडिडेट एक दूसरे की टिकट वोट काटते हैं, किसी का थर्ड कैंडिडेट का खड़ा होना किसी के लिए लाभदायक हो जाता है, किसी के लिए हानिकारक। हमें गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा वोट कर्णपुर में मिले हैं, 6 विधानसभा, 85,000, और मुझे 7 इलेक्शन में कभी नहीं थे मिले। 85,000 वोट गंगानगर जिले में, कर्णपुर में कभी नहीं मिले। बीजेपी को हाईएस्ट वोट मिले हैं, लेकिन अभी भी और वोट चाहिए थे, जाएंगे, मतलब जाएंगे। चुनाव हारना अलग बात है, पर आपका ये देखिए, हार जीत होती है, जैसे देख लो आप, ट्रायंगुलर फाइट होगी, 3 आदमी में 50-50 और बट गए, तो वहां तो 50 वाले जीत गए और मैं हाईएस्ट वोट लेकर नहीं जा सका। गंगानगर में आप विधानसभा का कैलेंडर उठा लो, कर्णपुर में सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन हार गए। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल है, 2 साल हो गए सरकार को, होने जा रहे हैं और बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही है, आपके यहाँ से गुरवीर सिंह बराड़ का नाम आ रहा है, आप समर्थन करेंगे? मैं देखो, मैं किसी का, मैं कहता हूँ गंगानगर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है ना। और गंगानगर जिले में प्रतिनिधित्व होगा तो हमारा सरकार में, आप चाहते हैं गुरवीर बराड़ को मंत्री बनाना? मैं जिसको सरकार बनाएगी उसी का स्वागत करेंगे। गुरवीर बराड़ को बनाना तो मेरा, मैं गुरवीर बराड़ को बने तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बनाना, सुनो मेरी बात, बनाना मुख्यमंत्री का अधिकार, और मैं कहूँ इसको बना दो, मेरा ये राइट ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपके अब प्रतिनिधित्व में वो मुख्यमंत्री को सोचना है, लेकिन हमारी ये डिमांड है गंगानगर जिले को भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिले। मेरे लिए गुरवीर भी आदरणीय है, और दूसरा भी कोई गंगानगर का वो भी आदरणीय है, जिसके भाग्य में लिखे या जिसको CM चाहेगा या जिसको समीकरण चाहेंगे। देखिए,
हर वर्ग को प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर कम्युनिटी को होना चाहिए। शुरुआत यहाँ इस कार्यक्रम से हो रही है ना इन हम तो चाहते हैं जी, हम इसमें सबसे ज्यादा बसें कानपुर से आ रही हैं, बोलो आप किन लेना 85 बसें रवाना हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कोई इसमें ये नहीं है, तो मुख्यमंत्री की शान का सवाल। आज लोक चर्चा का विषय है कि यहाँ तो गुरवीर जी जितनी भीड़ ले आएंगे मंत्री उतने ही बढ़िया बनेंगे। ये मीडिया को ये बात बेशक पसंद लगे, हमें तो ये नहीं है, हम मिलकर कर रहे हैं। ये ना गुरवीर की सभा, ना टीटी की सभा, ये बीजेपी की सभा, मुख्यमंत्री के वेलकम की सभा है। तो उसमें बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और सब मिलके ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। साधु वाली मेरा भी गांव है सर, पैतृक गांव है, यहाँ की गाजरें बड़ी प्रसिद्ध है, सुर्ख लाल गाजरें। आपने अब बताओ कितने साल से कितने परेशान थे, कभी तो उनकी टोकरी उठा ले जाते थे, कभी ट्रैक्टर सींच के नहर पे धोने नहीं देंगे, कुछ नहीं था। तो अब उनको परमानेंट मंडी मिली है, तो ये सोच कांग्रेस ने कभी रखी है। इसके लिए आपको धन्यवाद, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने हमारे गांव जो 200 करोड़ दिए उसके लिए नहीं है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। खालों के लिए दिए उसको लिए नहीं है, जो उसके लिए भी 5,000 डिग्गियां दी उसके लिए। टीटी साहब आपको सभी कामों के लिए धन्यवाद। आने वाले वक्त में गंगानगर जो धान का कटोरा कहलाया जाता है वो इसी तरह से विकास करे और यहाँ की जनता आप पर भरोसा जरूर करे। प्रहलाद जी हमारे साथ खड़े हैं, सरकार में भागीदारी। बिहानी जी एक और विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए बात चल रही थी सर हमारी, गंगानगर में इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो आप, तो यहाँ के विधायक हो, इस कार्यक्रम से ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में गंगानगर को जगह जरूर मिलेगी। और टीटी साहब तो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से किसी भी एक विधायक को मंत्री जरूर बनाना चाहिए। गंगानगर के 11 गंगानगर हनुमानगढ़ हम एक ही मानते हैं अभी भी। हाँ। और राजनीतिक तौर तरीके से भी गंगानगर हनुमानगढ़ को एक मानते हैं। हाँ। तो इतना बड़ा 2 जिलों का एक संगम है, उसमें से प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। और फिर राजस्थान का सबसे बड़ा अन्न कटोरा गंगानगर है। हाँ जी। तो गंगानगर का प्रतिनिधित्व हर सरकार में रहा है, अभी भी रहना चाहिए। गुरवीर बराड़ की चर्चा चल रही है, कह रहे हैं यहाँ जितनी भीड़ लेके आएंगे बराड़ साहब उतने बढ़िया मंत्री यहाँ पर बनते। भीड़ से या किसी, ये देखो राजनीति ईश्वर की कृपा से चलती है। भाग्य की लकीर किसके ऊपर मेहरबान हो जाए ये भाग्य ही बता सकता है। आप पे भी मेहरबानी हो सकती है, किसी क्यों नहीं हो सकती? संजीव बेनीवाल पे भी हो सकती है। मैं क्यों किसी का नाम लूंगा? मैं तो भाग्यवादी आदमी आप हूँ। तैयार हैं नए सूट वगैरह सिलवा के? अब कब मुहूर्त कब हो रहा है ये बताओ आप, तो अंदर की बात। साहब मैं तो वैसे ही सूटों का बहुत शौकीन हूँ। आज भी आप देख लो मैं सूट में ही आया हूँ, तो नया सूट मेरे को सिलवाने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको शुभकामनाएं। ये विधायक जयदीप बिहानी जी, मंत्री जी प्रहलाद जी, गंगानगर से अगर कोई मंत्री है तो वो तीखी मूंछों वाले प्रहलाद जी टॉक है, और वो यहाँ पर अभी तमाम विधायकों पर भारी पड़े हुए हैं, बिना विधायक बने मंत्री बने हुए। जी क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का पुराने जो नेतृत्व है उसका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया। इसके लिए पूरे जो हम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक उत्साह का संचार है। अभी बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। अब चर्चा होती है आम लोगों में कि टीटी साहब को बिना विधायक बने मंत्री बनाया था, कुछ भी हो लोगों ने सकता है, हरा दिया, पर आपको तो बिना विधायक बने मंत्री हो। ये मुख्यमंत्री जी की और इनकी पार की नजरों का कमाल है, और ईश्वर कृपा इनकी जो है वो उसकी वजह से है। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि गंगानगर जिले से और कौन विधायक बनने के बिल्कुल आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व तो मिल ही जाएगा? ऐसा है कि गंगानगर के अंदर से विधायकों में से ही होगा। यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर 3 व्यक्ति जीते हुए, उनमें से किसी को भी बनाएंगे, हमें तो उनका बनाएंगे ना, ऐसा उम्मीद तो हम रखते हैं पूरी और आस उसी की लगाए तर्ज पर आज मुख्यमंत्री का ये स्वागत। नहीं, देखिए ये विषय अलग है। आज का विषय उससे जोड़ना कतई गलत है। मैं ये कहता हूँ कि आज का विषय तो मुख्यमंत्री जी की और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी की उस सोच का परिणाम है। उस सोच का परिणाम है कि बिना मांगे ही जो पानी की सौगात दे रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आंदोलन होते रहे हैं। आंदोलन खत्म हो जाएंगे इस कदम के बाद में, ये हमारा विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या अगर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की है तो वो किसानों को सिंचाई पानी को लेकर आती है, और उसी की तर्ज पर यहाँ अनेक तरह के आंदोलन होते आए हैं। गोलीकांड भी हुआ, किसानों की मौत भी हुई, वसुंधरा राजे सरकार में ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई थी, और उसके बाद से गंगानगर जो है वो कहीं न कहीं सरकारों का भरोसा खो चुका था। यहाँ पर हमेशा सरकारों से विपरीत चलने वाले, विपरीत मतदान करने वाले ऐसे माना जाता है कि समीकरणें बन जाती है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल जब यहाँ पहुंचेंगे तो आज की जो ये डोम बनाया गया जिसमें बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई है, ये देखने वाली बात होगी कि वो कितनी भर पाती है, कितनी उन्हें भरा जा सकता है। क्योंकि ये तय है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें श्री गंगानगर या हनुमानगढ़ से 3 ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए हैं, उनमें से कोई एक विधायक जो है वो मंत्री जरूर बनेगा। सहयोगी हरनेक सिंह के साथ
रवि बिश्नोई।